डायबिटीज मैनेजमेंट में मेटफॉर्मिन एक बहुत ही जानी-मानी दवा है ना? पर क्या आपको पता है कि इस भरोसेमंद दवा का एक जरूरी विटामिन से एक ऐसा सीक्रेट कनेक्शन है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता? तो आज हम इसी छुपे हुए लिंक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात सीधी है, अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो हो सकता है कि शरीर का एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट मतलब एक पोषक तत्व अनजाने में कम हो रहा हो। चलिए इसी को जरा और डिटेल में समझते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटफॉर्मिन की। हम सब जानते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए सबसे कॉमन, सबसे असरदार दवाओं में से एक है। इसका काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना। अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, विटामिन B12। इसे कोबालामिन भी कहते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली विटामिन नहीं है, ये तो हमारे शरीर का एक अनसंग हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना, खून के नए सेल्स बनाना और यहाँ तक कि हमारे DNA को बनाने में भी मदद करना। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सुपर मैकेनिक हो जो शरीर की सारी इंपॉर्टेंट वायरिंग यानी नसों को और खून बनाने वाली फैक्ट्री को और एनर्जी बनाने वाले पावर प्लांट को सबको एकदम टिप टॉप रखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसकी कमी हो गई तो गड़बड़ तो होगी ही। तो सवाल ये है कि एक तरफ डायबिटीज की सुपरस्टार दवा मेटफॉर्मिन और दूसरी तरफ शरीर का ये गुमनाम हीरो विटामिन B12, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रिसर्च क्या कहती है? वो ये कि मेटफॉर्मिन लेने वाले करीब 10 से 30% लोगों में B12 का लेवल कम पाया गया है। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर ऐसा है नहीं। इसका मतलब है हर 10 में से 1 से 3 लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफी बड़ा नंबर है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर मेटफॉर्मिन ऐसा क्या करती है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। जब कोई लंबे टाइम तक मेटफॉर्मिन लेता है तो ये दवा हमारी आंतों में मतलब गट में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को यानी सोखने की प्रोसेस को थोड़ा सा मुश्किल बना देती है। ऐसा समझिए कि B12 के लिए शरीर का जो एंट्री गेट है वहाँ थोड़ी रुकावट आ जाती है। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट। इस कमी को पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं ना, वो बड़े शातिर होते हैं। वो अक्सर डायबिटीज की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स का ही नकाब ओढ़ कर आते हैं। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है? देखिए, एक तरफ है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये क्या है? हाई ब्लड शुगर की वजह से नसों को जो डैमेज होता है वो है। और दूसरी तरफ है B12 की कमी से नसों को होने वाला डैमेज। और मजे की बात या कहूँ चिंता की बात ये है कि दोनों के लक्षण, सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे हाथ पैरों में झुनझुनी सी होना या उनका सुन्न पड़ जाना, जलन महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी, यहाँ तक कि मेमोरी प्रॉब्लम्स या जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, मतलब दिमाग का ठीक से काम न करना। और होता क्या है, अक्सर इन लक्षणों को डायबिटीज़ का ही पार्ट मान लिया जाता है और असली वजह वो तो छिपी ही रह जाती है। और हाँ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो रातों रात हो जाती है। ये रिस्क, ये खतरा समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। खास तौर पर जब मेटफॉर्मिन लेते हुए 3, 4 या 5 साल हो जाते हैं, तब B12 की कमी का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो लोग लंबे टाइम से ये दवा ले रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और बात सिर्फ नसों तक ही सीमित नहीं है। B12 की कमी से एक खास तरह का अनीमिया भी हो सकता है। इसका नाम है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें होता क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। अब सोचिए, पहले से ही डायबिटीज़ को मैनेज करना एक चैलेंज है और ऊपर से ये थकान, तो लाइफ और भी मुश्किल हो जाती है। ओके, तो इतनी सारी प्रॉब्लम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है और कोई भी इसे अपना सकता है। तो करना क्या है, इसका एक्शन प्लान क्या है? बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे ज़रूरी, अपने डॉक्टर से बात करें और B12 ब्लड टेस्ट के लिए पूछें। स्टेप 2, अगर आप लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो हर 1 या 2 साल में अपने B12 लेवल्स पर नज़र रखना एक बहुत अच्छा आइडिया है। स्टेप 3, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें B12 भरपूर हो। और स्टेप 4, अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट्स लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। अच्छा, तो ये टेस्ट किसे करवाना चाहिए?
खास तौर पर उन लोगों को जो 3 साल से ज्यादा टाइम से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, या फिर जिन्हें वो लक्षण महसूस हो रहे हैं जिनकी हमने बात की, जैसे झुनझुनी, सुनपन या बहुत ज्यादा थकान। और हाँ, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि B12 ज्यादातर नॉन-वेज सोर्सेज में ही मिलता है। अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो B12 आपको मिलेगा अंडे, मछली, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही में। और वेजिटेरियंस के लिए, उनके लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स या दूध, ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये सारी जानकारी सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है। अपनी दवा में खुद से कोई भी बदलाव बिल्कुल मत कीजिएगा। दवा बंद करने या बदलने से पहले हमेशा, आई रिपीट, हमेशा अपने डॉक्टर से ही बात करें। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, डायबिटीज प्लस मेटफॉर्मिन इक्वल्स विटामिन B12 जरूर चेक करवाएं। ये एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप है, लेकिन ये आपकी एनर्जी, आपकी नसों की हेल्थ और आपकी ओवरऑल वेलबींग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस ला सकता है।